फिर आपको बताते हैं आज दोपहर लगभग 12 बजे से अब तक रिया चक्रवर्ती से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह हैं और उनसे अभी तक इस केस में कहां तक उनको लगता है कि तफ्तीश पहुंची उस पर बात करेंगे। विकास जी, आपका स्वागत है। हमें एक चीज पता चली है कि 13 जून को, यानी कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उससे एक दिन पहले वो बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स से बात कर रहे थे। रमेश तौरानी से उनकी बात हुई थी एक नई फिल्म को लेकर और तौरानी इंटरेस्टेड थे उनके साथ फिल्म में और सुशांत भी काम करना चाहते थे। फिर ऐसा व्यक्ति अगले ही दिन खुदकुशी करेगा, यह बात कुछ हजम नहीं होती। देखिए, हमारे परिवार के हिसाब से तो सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ ह्यूजली सक्सेसफुल एक्टर। कहीं ऐसा उनको कहीं नहीं सकता कि कोई उनके सक्सेस में कोई कमी थी। 19 तक तो उनके सितारे बिल्कुल बुलंदी में थे। ये रिया के आने के बाद ही उनका एक उनका सेटबैक हुआ, क्योंकि रिया ने उनको एक तो मेंटल इश्यूज में घुसा दिया, उनका दवाइयाँ पता नहीं क्या चलाने लगी और हर प्रोड्यूसर के साथ बैठती थी, कहती थी कि हमको हीरोइन बनाओ। अब कोई भी प्रोड्यूसर आता है तो वो सुशांत सिंह को लेने आता है, जरूरी नहीं कि वो रिया को हीरोइन भी पसंद करे। तो इसलिए थोड़ा सेटबैक उनको इनके वजह से हुआ था। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं, हम लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप बता रहे हैं कि 13 को अगर प्रोड्यूसर्स उनको आए थे तो ऑब्वियसली 13 को रिया नहीं थी उस घर में, और चूंकि रिया नहीं थी इसलिए बात नहीं उठी होगी कि रिया को लेना पड़ेगा एज ए हीरोइन। तो इसलिए एज ए सुशांत सिंह राजपूत एज अ ब्रांड में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत एज अ ब्रांड वॉज अ ह्यूजली सक्सेसफुल, क्योंकि आप उनके जितने भी पिक्चर देखें वो अपने किरदार में बिल्कुल घुस जाते हैं। लगता है जैसे कि वो किरदार में वही आदमी है जो रोल ये कर रहे हैं। तो इसलिए जो इतना टैलेंटेड एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, कि उसको ये मानना कि वो इस तरह का काम करेगा, ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इसीलिए इन सब बातों से ये लगता है डेफिनेटली कि कुछ बड़ा ही षड्यंत्र है इस मामले में, और इसीलिए इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो यही सही क्राइम का पता चल सके। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जिन हालात में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उस दिन मिली थी उनके घर पर, क्या उसको लेकर भी आप लोगों में आप लोग सस्पिशियस हैं, आप लोगों को शक है? क्योंकि जो उनके घर में रहने वाले उनके दोस्त थे, कलीग थे, वो कहते हैं कि मैंने जाकर के उनको नीचे उतारा फंदे से। तो क्या केवल वही एक व्यक्ति है जिसने उनको उस हालत में देखा था? जो ताला बनाने वाला आया, उसको ताला जब चाबी उसने बना दी तो उसके सामने रूम नहीं खोला, उसको बाहर निकाल के तब रूम खोला। अब बहन जो मीतू वो रास्ते में थी, 15 मिनट वहां से दूर थी। अगर तुमको इतनी जल्दी नहीं थी खोलने की रूम, मतलब अगर या तो तुमको डर था कि कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया तो फिर ताला बनाने के सामने ही खोल देते। अगर तुमको इतना एक्सट्रीम नहीं था तो फिर 15 मिनट अगर दूर थी तो उसका वेट ही कर लेते। इसलिए ये जो पठानिया ने किया है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और मुंबई पुलिस ने इसको जिस तरह से एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से इसको हैदराबाद जाने दिया और इस पर कोई छानबीन आगे नहीं की, इसके कॉल रिकॉर्ड नहीं चेक किए, कितने बार ये रिया से बात करता था कि नहीं करता था इस बीच में या पहले, तो ये सब बातें अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से ही प्रूव करनी पड़ेगी। और मेरे को पूरा उम्मीद है कि सीबीआई की बहुत ही कंपिटेंट क्रैक टीम लगी है इस मामले में और एकदम ये तह तक जाएगी और निकालेगी कि ये मर्डर था या सुसाइड था। दोनों में इनका रिया का हाथ डेफिनेटली है, क्योंकि मर्डर भी अगर था तो इनके ही रखे हुए स्टाफ सुशांत के चारों तरफ थे।